LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, बजट आया है और विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेताओं ने कहा है कि ये तो बिहार सरकार के बजट जैसा है, देश का बजट नहीं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों द्वारा की गई आलोचना से ही एहसास और आभास हुआ कि ये बिहार का बजट। जयराम रमेश जी उनके बड़े नेता हैं, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। उनका ये कहना कि ये बजट बिहार का बजट है, ये एक हमारे लिए प्रोत्साहन की चीज है। यूं भी बिहार के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए गए हैं, जो प्रसन्नता का विषय है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मखाने का केंद्र स्थापित करने की योजना है। 3 या 4 जगहों से वायु का कनेक्शन जोड़ा गया है, वायुयान का कनेक्शन जोड़ा गया है। IIT पटना में भी जिस तरह से एक्सपेंशन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, कोसी के विकास के लिए जिस तरह के प्रयास हैं, निसंदेह ये बिहार के लिए की गई अतिरिक्त प्रयास हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी और वित्त मंत्री निर्मला जी बधाई की बात। लेकिन उनका ये कहना है कि बिहार में चुनाव है इसी साल के अंत में, तो बिहार को बोनांजा दे दिया गया है। लेकिन एनडीए के दूसरे सहयोगियों के जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश का जिक्र उन्होंने किया, उनके साथ क्रूरता क्यों की गई? पिछले महीने ही प्रधानमंत्री गए थे आंध्र प्रदेश और लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की वित्तीय योजनाओं की घोषणा करके आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार के विकास को और चुनाव की संभावनाओं को देख करके विचलित है। और यूं भी पिछले 50 वर्षों में जो बिहार की बर्बादी बदहाली है, वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई। बची कुची कसर लालू प्रसाद जी ने बिहार का विभाजन करके कर दी, जिसमें जितने भी संसाधन के केंद्र थे, चाहे शिक्षा थी, रोजगार था, व्यापार था, सब झारखंड चले गए। टूटे फूटे और बर्बाद बिहार को ठीक करने का जिम्मा नीतीश कुमार जी का था, जिसमें उन्होंने काफी संसाधन जुटा करके स्वच्छता के साथ इसको किया। आज बिहार प्रगति पथ पर है। ये सही है कि जो आने वाला चुनाव है वो बिखरे हुए इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है और नीतीश कुमार जी के लिए सारी संभावनाएं अगले चुनाव के लिए भी खुली। आप लोग हमेशा से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे, बिहार को अतिरिक्त संसाधन मिले, इस तरह की मांग कर रहे थे। अब लगता है कि बजट में बिहार को इस तरह की हिस्सेदारी मिल रही है, तो वो डिमांड एक तरह से वो एवरेज हो रही है। वो डिमांड तो खड़ी रहती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो ये उन्नत राज्यों की कोटि में जाएगा। हमने तो मनमोहन सिंह जी के पास भी दरखास्त लेके गए थे जब सरकार थी इंडिया गठबंधन की, या UPA 2 था। शरद यादव जी थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, RCP सिंह जी थे, मैं था। उन्होंने रंगराम राजन कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट में नकार दिया। फिर NK सिंह जी की कमेटी बनी, उसने टर्म्स ऑफ कंडीशन का बहाना लेकर के उन्होंने नकार दिया। अब वित्तीय मदद के जरिए कुछ राहत हम लोगों को मिली है, जिसका हम स्वागत करते हैं। पिछले बजट में भी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोविजंस थे और अब भी जिस तरह की योजनाओं का अंबार लगा है, बिहार प्रगति पथ पर। अब सर, ये चुनावी बजट कहा जा सकता है बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन को इस चुनाव में इस बजट से कुछ फायदा होगा? इसको बिहार के विकास का बजट हम कहते हैं, इसको चुनावी बजट नहीं कहते। बहुत शुक्रिया। तो ये केसी त्यागी हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, और सीधे तौर पर जो बजट में बिहार के लिए जो चीज़ें दी गई है उसका उन्होंने स्वागत किया है। और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल जिस तरीके से इस बजट को बिहार का बजट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जदयू की ओर से उसकी आलोचना की जा रही है। रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।